Hello class, good evening. Hello students, hello all staff. आज हम जावा स्क्रिप्ट की क्लास शुरू करने वाले हैं जो कि माखनलाल के पीजीडीसीए और डीसीए के यूनिट 3 में है। आई थिंक डीसीए में के यूनिट 4 में है, थोड़ा देख लीजिएगा। तो पीजीडीसीए के यूनिट 3 में पहला टॉपिक सीएसएस है, कैस्केडिंग स्टाइल सीड। उसको हम बाद में कवर करेंगे क्योंकि वो आपका एक अलग से टॉपिक है जो और पीजीडीसीए डीसीए में आपका कंबाइंड टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट। देखिए तीसरी लाइन में, थर्ड लाइन देखिए लास्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ है जावा स्क्रिप्ट ओवरव्यू सिंटेक्स एंड कन्वेंशन वेरिएबल्स एक्सप्रेशन, जो कि आपके डीसीए में भी इधर का फिर पूरा टॉपिक है। तो आपको हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे, पहले जावा स्क्रिप्ट उसके बाद आपका सीएसएस चलेगा, ठीक है ना। तो आप जावा स्क्रिप्ट के बारे में देख लीजिए। इसकी मैंने पीडीएफ भी तैयार की है और मैंने इसका वीडियो भी बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जावा स्क्रिप्ट क्या होता है। और एक चीज़ और, आपको अगर घर बैठे प्रैक्टिकल करना है वो चीज़ भी आप संभव है। आप मोबाइल के थ्रू ही अपना कंप्लीट प्रैक्टिकल कर सकते हैं जो आप कंप्यूटर में कॉलेज में करते थे, ठीक है ना। उसके लिए मैं आपको कुछ ऐप्स बताऊंगी और कैसे यूज करना है वो चीज़ बताऊंगी। तो ध्यान से वीडियो पूरा देखिए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसी वीडियो में। तो ये आपका जावा स्क्रिप्ट 3-4 लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद सीएसएस चलेगा। सीएसएस आपको ज़्यादा मैं नहीं खींचूंगी क्योंकि आपका सीएसएस 1-2 टॉपिक ही एग्ज़ाम में आता है, तो बस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैं आपको सीएसएस कंप्लीट करा दूंगी। अगर अलग से किसी को जानना होगा और भी सीएसएस के बारे में तो मुझे फिर आप कमेंट में बताइएगा। देखिए ये आपका जावा स्क्रिप्ट है, ये जो लोगो है आपका ये जावा में भी यूज़ होता है और यही लोगो आपका जावा स्क्रिप्ट में भी दे दिया गया, ठीक। फिर इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। बस इसमें एक चीज़ समझिए, जावा स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट नेटस्केप कम्युनिकेशन नाम की कंपनी ने किया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। 1995 में नेटस्केप नेविगेटर 2.0 नामक ब्राउज़र प्रोग्राम के साथ जारी किया गया था, ठीक। इसको आप ध्यान से पूरा पढ़ लीजिएगा। ये जावा स्क्रिप्ट का थोड़ा सा हिस्ट्री टाइप का हो गया है ये जावा स्क्रिप्ट का। तो अब यहाँ पे देखिए आपका जावा स्क्रिप्ट क्या है। देखिए आप HTML चलाए हो, HTML के थ्रू आप जानते हो कि HTML के प्रोग्राम कहाँ चलते हैं, किसी न किसी वेब ब्राउज़र पे चलते हैं, ठीक। तो HTML एक सिंपल सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि आपको टेक्स्ट बेस्ड रहती थी। अब क्या है, आपको उसी HTML को थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर देना था, या उसमें थोड़ा सा अगर प्रोग्रामिंग आपको ऐड करनी है, स्क्रिप्टिंग ऐड करनी है, मतलब छोटे छोटे पार्ट ऐड करने हैं, तो उसके लिए क्या किया गया, HTML के साथ जावा स्क्रिप्ट का यूज कर दिया गया। देखिए जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका यूज जिसका तात्पर्य एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा से है जो सीखने और यूज करने में ईजी है, जिसके छोटे छोटे रूटीन का यूज करने के लिए लिखने के लिए किया गया है। छोटे छोटे प्रोग्राम को ही स्क्रिप्ट कहा गया। देखिए मैंने भी कहा ना कि छोटे छोटे स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए HTML में स्क्रिप्टिंग का यूज किया गया। जावा स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट वेब पेज इंटरेक्टिविटी को संभव करने के लिए किया गया। देखिए अभी मैंने बताया ना HTML आपका वेब ब्राउजर पे चलता है, बट HTML टेक्स्ट बेस्ड था, उसमें लिमिटेड था। उसको और थोड़ा मॉडिफाइड, मतलब उसमें प्रोग्रामिंग अटैच करने के लिए क्या किया गया, जावा स्क्रिप्ट का यूज किया गया। जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इन दोनों को क्या किया गया, कंबाइन कर दिया गया, ठीक। अब जावा स्क्रिप्ट HTML के अंतर्गत यूज करते हैं। इस समय जावा स्क्रिप्ट 3 रूपों में मिलता है। कोर जावा स्क्रिप्ट जो आपका है वही HTML के अंतर्गत यूज होता है, फिर क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट और सर्वर साइड जावा स्क्रिप्ट। ये तीनों जावा स्क्रिप्ट आप पढ़ लीजिएगा, ठीक, कि क्या है। और इसको पढ़ने के बाद आपको जो चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप पूछ लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट सिंटेक्स एंड कुछ और है, आगे देख लीजिएगा थोड़ा सा अपने सिलेबस में।
तो जावा स्क्रिप्ट का सिंटेक्स देखिए, जब भी किसी प्रोग्राम में HTML प्रोग्राम में हम जावा स्क्रिप्ट को ऐड करते हैं तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। आप ये जानते हो कि HTML आपका टैग बेस्ड है, जैसे HTML टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, हेड टैग हो गया, उसी तरीके से स्क्रिप्ट टैग का यूज हम जावा स्क्रिप्ट को HTML से ऐड करने के लिए करते हैं। ठीक, मतलब जब भी हम HTML का प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें अगर हमें जावा स्क्रिप्ट ऐड करना है तो बॉडी टैग के अंदर हमें स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ेगा। ठीक, इस यहाँ पे आप देखिएगा हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग से ब्राउजर को पता चल जाता है कि जावा स्क्रिप्ट के कोड है। हेड टैग के अंदर भी लगा सकते हो और बॉडी टैग के अंदर भी, इसका कोई इशू नहीं है ज़्यादा। देखिए क्या है इसका, स्क्रिप्ट के साथ पहला लैंग्वेज एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अच्छा, आपको हमने बताया था कि जब भी किसी टैग के साथ उसके बाद में हम कोई भी उसका मतलब टैग का फीचर्स बताते हैं और उसके साथ कोई वैल्यू डालते हैं तो क्या कहलाता है, टैग का एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू। तो स्क्रिप्ट के साथ हमने उसका पहला एट्रीब्यूट लगाया है लैंग्वेज, और लैंग्वेज में हमने उसकी वैल्यू दी है क्या, जावा स्क्रिप्ट। और दूसरा है टाइप, टाइप में टेक्स्ट ऑब्लिक करके जावा स्क्रिप्ट कर दिया। ठीक, स्क्रिप्ट टैग के दो एट्रीब्यूट होते हैं। देखिए यहाँ पे कितने एट्रीब्यूट हुए, पहला लैंग्वेज एट्रीब्यूट हुआ है, दूसरा टाइप एट्रीब्यूट हुआ है। तो स्क्रिप्ट के दो एट्रीब्यूट हैं, इन एट्रीब्यूट्स के द्वारा आप स्क्रिप्ट लैंग्वेज के टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। पहला है लैंग्वेज, इस एट्रीब्यूट से आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। दैट मीन्स आप कौन सी लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि PHP या जावास्क्रिप्ट। दूसरा टाइप, ये एट्रीब्यूट बहुत आवश्यक है, इससे आप अपनी फाइल का टाइप डिफाइन करते हैं, जैसे टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट है। इन एट्रीब्यूट की हेल्प से हम स्क्रिप्टिंग टैग को डिफाइन करते हैं। मतलब जब भी हम जावास्क्रिप्ट टैग यूज कर जावास्क्रिप्ट चलाना होता है तो स्क्रिप्ट टैग में हम जावास्क्रिप्ट और टेक्स्ट स्क्रिप्ट देते हैं। ठीक, तो ये देखिए आपका ये सिंटेक्स है, इस तरीके से आप सिंटेक्स यूज करोगे जब भी आप जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाओगे। यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट के कोड लिखेंगे, है ना, ये देखिएगा। तो ये थोड़ा सा बीच में एक पेज ये वाला थोड़ा दूसरा कुछ ऐड हो गया, इसको आप कट कर दीजिएगा, इसका कोई यूज नहीं है। आप जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम हम आपको दिखाते हैं। उसके पहले फ्रेंड एक चीज़ करिएगा, आप प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाकर आप क्या करिएगा, नोटपैड फॉर HTML। ठीक, नोटपैड फॉर HTML जब भी आप सर्च करोगे तो आपको कई सारे एप्लीकेशन दिखेंगे, जिसमें ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नोटपैड प्लस, कोड एडिटर फॉर HTML CSS जावास्क्रिप्ट के लिए, और एक नोटपैड भी आप ऐड कर लीजिएगा। आप दोनों ही चला सकते हैं। CSS के लिए क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर नोटपैड में प्रॉब्लम चली जाती है तो नोटपैड प्लस इसीलिए दिया गया है। HTML के लिए भी, CSS के लिए भी, जावास्क्रिप्ट के लिए भी। ये नोटपैड का एडवांस वर्जन है, देख लीजिएगा। नोटपैड में भी चलेगा, अगर नहीं चलता तो नोटपैड प्लस है। ठीक, तो ये आप दोनों, एक ये नोटपैड प्लस कोड इंस्टॉल कर लीजिएगा, दूसरा नोटपैड इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक, जब आप दोनों इंस्टॉल कर लेंगे, नोटपैड को जब आप ओपन करोगे, अलाउ कर दीजिएगा मीडिया, स्टोरेज, हर एक चीज़। जब नोटपैड को ओपन करोगे तो इस तरीके से आपको मेनूज दिखेंगे, फाइल, एडिट, सर्च, मोर। यहाँ पे अब आप एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम टाइप करिएगा। ठीक, HTML हेड टाइटल, यहाँ तक तो ठीक है, आपको पता है। फिर स्क्रिप्ट टाइप, स्क्रिप्ट टाइप में टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट कर दीजिएगा। ठीक है ना। लैंग्वेज अभी मत रखिएगा कि स्क्रिप्ट के बाद जो लैंग्वेज है उसको भी फिर बताएंगे, उसका यूज भी। अभी स्क्रिप्ट टाइप डबल कोटेशन के अंदर टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट। और यहाँ पे अब देखिए, जावास्क्रिप्ट में कोई भी मैसेज प्रिंट कराने के लिए आपको document.write का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर आपका एक लिखा हुआ है, यहाँ ये देखिए, इस लाइन में लिखा है कि आप जब भी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को रन करते हो, ठीक, प्रोग्राम की हेल्प से HTML को टाइप करेंगे
तो यहाँ पे राइट फंक्शन को कॉल करता है, ये फंक्शन में स्ट्रिंग पास की जाती है, इसको हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। बट डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन क्या करता है, आपके जावा स्क्रिप्ट में जो भी आप मैसेज दोगे, जो भी आप वर्क कर रहे हो, उसको स्क्रीन पे प्रिंट करने का काम कौन करता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मतलब इसी के हेल्प से आप जावा स्क्रिप्ट का इफेक्ट आपको वेब ब्राउज़र में दिखेगा। आप कोई भी कोडिंग कर लोगे, बट जब तक डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू आप उसको डिस्प्ले नहीं कराओगे तो वेब ब्राउज़र में वो चीज़ डिस्प्ले नहीं होगी। तो ठीक है, समझ में आ गया कि इस फंक्शन का यूज किसी भी इफेक्ट को वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले कराने के लिए डॉट राइट में क्या कर दिया, हेलो वर्ड लिख दिया है। ठीक, अब देखिए वो हमने सिंपल नोटपैड का प्रोग्राम बनाया था, नोटपैड में जाकर के ये वाला, और इसी तरीके से आप जो ये वाला जो प्रोग्राम है दूसरा, ये आप चाहे नोटपैड में बना लीजिएगा चाहे नोटपैड प्लस में। हमने इसको नोटपैड प्लस में हमने दोनों ऐप्स का यूज़ किया कि हमें पता चल सके कि दोनों ऐप प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, HTML हेड टाइटल यूज किया, स्क्रिप्ट टाइप वही चीज़। यहाँ पर हमने एक और चीज़ एक्स्ट्रा दी है, देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सिंगल कोटेशन के अंदर हमने फॉन्ट कलर यूज किया है। ठीक, फॉन्ट कलर आप भी जानते हो कैसे यूज करना है, फॉन्ट कलर रेड, तो सिंगल कोटेशन के अंदर यहाँ पे यूज किया। प्लस बीच में इसलिए लगाया है क्योंकि हम जो भी ये दे रहे हैं, आपका फॉन्ट टैग दे रहे हैं फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड, ये किस में अप्लाई हो सके, जो ये हमने हेलो लगाया है इसलिए। ठीक, तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्क्रिप्ट हुआ, बंद हुआ। अब देखिए फ्रेंड, इतना तो आपने लिख लिया, इसके बाद आती है सेव करने की बारी। फाइल मेनू में आप जाओगे, जैसे ही जाओगे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। सेव ऑप्शन में जब आप जाओगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा माई फाइल डॉट TXT और इधर साइड में डॉट TXT बना रहेगा। डॉट TXT को आप टच करिए, वहाँ पे आल पे टच करिएगा। किसमें, फाइल मेनू में जाइए, सेव में जाइए, जहाँ पे डॉट TXT लिखा वहाँ पे आल पे टच करिए, और जहाँ लिखा होगा माई फाइल वहाँ पे कोई भी अपनी फाइल का नाम लिखिएगा। हो गया माई फाइल लिखा, ये डॉट HTML जरूर लगाइएगा क्योंकि HTML के हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप यहाँ पे इस वाले में भी इसी तरीके से जो 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ से सेव ऑप्शन पे जाइए। सेव ऑप्शन पे जाने के बाद फाइल का नाम डॉट HTML, और आपको सेव के लिए लोकेशन पूछेगा, तो सेव के लिए आप लोकेशन मतलब कुछ मत सेलेक्ट करिएगा लोकेशन, बस सेव कर दीजिएगा। जब आप सेव कर देंगे तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपका किसमें, इंटरनल स्टोरेज में वो फाइल जाएगी। इंटरनल स्टोरेज को आप क्लिक करिएगा, टच करिएगा। जब टच करेंगे तो पूरा इंटरनल स्टोरेज की लिस्ट दिखेगी। लिस्ट में सबसे नीचे देखिए, सबसे नीचे आपको ये दोनों फाइलें दिख रही है। एक फाइल मैंने बनाया है किसमें, नोटपैड में, दूसरा फाइल बनाया है मैंने नोटपैड प्लस में। देखिए माई फाइल वो देता ही है माई फाइल, वहाँ पे आप अपने से भी कोई नाम दे सकते हो, हमने नाम नहीं चेंज किया, माई फाइल डॉट HTML कर दिया। बस इतना ध्यान रखिएगा, लास्ट में उसमें डॉट TXT रहेगा, उसको उस ड्रॉप डाउन लिस्ट को टच करेंगे, नीचे दूसरा ऑप्शन आल का आएगा, आल सेलेक्ट करिएगा। ये दोनों फाइल आपको इंटरनल स्टोरेज में डायरेक्ट सामने ही दिख रही है। जैसे जिस फाइल में आप जब टच करोगे, चाहे जिस भी फाइल में आप जब टच करोगे, जैसे ही फाइल में आप टच करोगे तो ओपन विथ बताएगा, चाहे क्रोम चाहे HTML व्यूअर। हमने क्या करना है, क्रोम को टच कर देना है। जब क्रोम को टच करेंगे तो देखिए पहली फाइल का आपका आउटपुट आया है हेलो वर्ड। ठीक, क्योंकि हमने नोटपैड वाले में हेलो वर्ड दिया था, दूसरे में हमने कलर भी यूज किया था, तो दूसरे फाइल का आपका देखिए कलर यूज आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे एक बार और थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1 मिनट का काम है। यहाँ पे देखिए पहली फाइल में मैंने हेलो वर्ड शो कराया है, ये हेलो वर्ड दिख रहा है आपको, और दूसरी फाइल में हमने हेलो शो कराया है विथ कलर, रेड कलर के साथ। ठीक, जब इसको सेव करें, इसमें आप जब ये नोटपैड प्लस में सेव करेंगे तो डायरेक्ट आप नाम दीजिए, डॉट HTML दीजिए, सेव कर दीजिए। इसमें जब आप नोटपैड में सेव करने लगेंगे तो माई फाइल लिखा रहेगा, कॉर्नर पे डॉट TXT लिखा रहता है, उस डॉट TXT को टच करके आल सेलेक्ट करिएगा। इधर जहाँ माई फाइल लिखा है, माई फाइल है तो माई फाइल के साथ डॉट HTML जरूर लगाइएगा। अगर नहीं लगाना है माई फाइल नहीं देना है, दूसरा कोई नाम दीजिए, डॉट HTML जरूर लगाइएगा। चाहे नोटपैड में बनाइए चाहे नोटपैड प्लस में फाइल बनाइए। देन उसके बाद आप इंटरनल स्टोरेज में जाइए, किसी भी
ये देखिए, जैसे ये है आपके मतलब जो फाइल है, किसी भी फाइल में आपको नहीं जाना, इंटरनल स्टोरेज में जो आपको फाइलें दिखती रहती है, किसी फाइल में नहीं जाओ। सबसे नीचे आप देखोगे इंटरनल स्टोरेज में आपको आपकी फाइलें दिखेंगी। जब आप फाइलों में जाओगे, फाइल को टच करोगे तो दिखाएगा कि ओपन किसके साथ ओपन करना आपको, क्रोम, इन ब्राउज़र, HTML, आपकी उसमें शायद और भी ऐप हो सकते हैं मोबाइल में। आप क्रोम सेलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे ही क्रोम सेलेक्ट करेंगे आपको अपने आप ये आउटपुट इसका दिखाने लगेगा। सो फ्रेंड, आप ट्राई करिएगा और आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा। बहुत अच्छा है पार्ट जावास्क्रिप्ट, अगर आप अच्छे सीख लोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगने वाला है HTML के साथ जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट याद रखिएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्क्रिप्टिंग के साथ, ठीक, लेकिन उसका अलग से आप यूज नहीं कर सकते हो। आप HTML के साथ ही ऐड करके जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड, आज जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन हो गया, एक दो प्रोग्राम भी हो गया। आप चलाइए, देखिए, फिर जहाँ डाउट हो तो पूछिएगा। नेक्स्ट सेशन कल, नेक्स्ट क्लास कल। तब तक के लिए गुड नाइट।